जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 6 पद। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं वचन के लिए और आज के दिन के लिए, है ना, जिससे कि हम लोग आज के वचन से कुछ सीख पाएं और प्रभु हमें आज क्या सिखाना चाहते हैं वो हम देखेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि ये समय दिया कि हम आपके वचन को खोलें, पढ़ें, सुने और सीखें। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में, जानबूझ के जो भी सारे पाप हमसे हुए हैं प्रभु, हमारे पापों को हमें क्षमा करें और हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें अपने लहू से धो के, जिससे कि हम आपके अनुग्रह में, आपके पवित्रता में आप आएँ प्रभु जी। हम सब की सहायता करें कि हम आपके वचन में बढ़ते जाएं, आप में बढ़ते जाएं और आपके अनुग्रह में और आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं प्रभु, आपके डर और आपके भय के साथ। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हमारी लाइव सभा से दूर करें प्रभु जी, और हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को, आपके बातों को समझ पाएँ प्रभु जी। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम इस लायक बन पाएँ कि आपकी बातों को हम समझ पाएँ। हमारी सहायता करें सीखने में परमेश्वर। हम सारी बातों को, इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम संडे सभा कर रहे हैं ऑनलाइन चर्च की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 6 पद। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लें, अगर नहीं है तो आप मुझे सुन सकते हैं। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 6 पद। इसमें लिखा है, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आशीष दी है, जैसा उसने कहा था, इसलिए तू बहुत सी जातियों को उद्धार देगा, परंतु आप किसी से उद्धार ना लेगा, और तू बहुत सी जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तुझ पर प्रभुता ना करेगी। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। इस संदेश का सार क्या है, इस संदेश का मतलब क्या है, या इस पद का मतलब क्या है, वो हम देखेंगे। ये वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। ये वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञा को दर्शाता है जो वह अपने लोगों को देता है जब वे उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो वह उन्हें बहुत आशीष देता है। चाहे वो मैं हूँ या आप हो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी इच्छाओं पर चलते हैं, तो वो हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को बहुत आशीष देते हैं। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि वे दूसरों को देने वाले भी बनते हैं। परमेश्वर हमें तो आशीष देते हैं, लेकिन हम दूसरों को देने वाले बन जाते हैं आशीषें। जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उनकी इच्छा अनुसार जीते हैं, तो हम खुद तो आशीष पाते हैं, वही आशीष हम दूसरों को देने वाले बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, लेने वाले नहीं, हम देने वाले बन जाते हैं, है ना। यह आत्मनिर्भरता, प्रभुत्व और समृद्धि का वादा होता है ना। यह आत्मनिर्भरता यानी कि कॉन्फिडेंस, प्रभुत्व यानी कि भक्ति, और समृद्धि यानी कि सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी का वादा होता है, सच्चाई का वादा होता है। अब हम इसकी शिक्षा है क्या है, इसकी शिक्षा देखेंगे हम। इस पद से हमें क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट इज द टीचिंग ऑफ दिस पैराग्राफ, है ना। आज्ञा पालन में आशीर्वाद होता है। जब आप किसी की आज्ञा मानते हो तो उनसे आपको आशीर्वाद मिलता है ना। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो वह हमें आशीषित करते हैं। किसको करते हैं? जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं, उन लोगों को वह आशीषित करते हैं। दूसरी बात, ये थी पहली बात। अब हम देखेंगे दूसरी बात। आर्थिक आत्मनिर्भरता। परमेश्वर चाहता है कि उसके जन दूसरों से उधार ना लें, है ना, बल्कि दूसरों की सहायता करें। बड़ी बड़ी अच्छी बात है। आत्मिक निर्भरता का मतलब है आप खुद इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि जब उसके लोग उधार ना मांगे बल्कि दूसरों की सहायता करें। यह परमेश्वर आपको कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं जब तुम मेरी बातों को मानते हो, मेरे अनुग्रह में चलते हो, तो मैं तुम्हें आशीषें देता हूँ और तुम देने वाले बन जाते हो, ना कि लेने वाले। और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरा विश्वासी भाई, मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी से उधार मांगे, बल्कि आप दूसरों की सहायता करने वाले बन जाते हैं। तीसरी बात, प्रभुत्व की स्थिति, है ना। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि उसके लोग नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठें और ऊपर हो जाएं, ताकि वे अन्य राष्ट्रों को प्रभावित कर पाएं, अन्य लोगों को प्रभावित कर पाएं। परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे और क्या उद्देश्य है परमेश्वर का? परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि आप लोग ऊंचा उठें जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं। नीचा नहीं, ऊंचा उठाने के लिए कह रहे हैं परमेश्वर, ताकि वे अन्य लोगों को प्रभावित कर सकें या अन्य राष्ट्रों को प्रभावित कर सकें। चौथी बात, विश्वास और व्यवस्था, है ना। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आशीषें योजना का हिस्सा होती हैं, पर यह आज्ञाकारिता और विश्वास के साथ जुड़ा होता है। और इसकी शिक्षा हमें ये कहती है कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और साथ ही साथ मेहनत, ईमानदारी और विवेकपूर्ण जीवन जीना चाहिए, जो कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हमें अपने संसाधनों को केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। प्रभु हमें आशीष देता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। यह वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रभु का वचन केवल आत्मिक नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक आशीषों की बात भी करता है ना। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे पूरे एक पद का, कि इस पद का निष्कर्ष क्या है। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 6 पद हमें बताता है कि एक आत्मनिर्भरता, प्रभुत्वशाली और दानशील जीवन की ओर बुलावा है ना। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग केवल आशीष ही ना पाएं बल्कि आशीष बांटे भी, है ना। यह वचन हमें न केवल आत्मिक बल्कि व्यवहारिक जीवन जीने में भी अनुशासित, आज्ञाकारी और सेवा करने वाला बनाता है। प्रभु के साथ चलने से जीवन में संपूर्णता आती है, यानी कि क्या कहते हैं संपूर्णता को, और हिंदी में हम लोग यानी कि इंग्लिश में कहते हैं परफेक्शनेस आती है, उसको हिंदी में कहते हैं संपूर्णता आती है, यानी कि पूरी तरह से जीवन में चलने की हमें आशीष आती है प्रभु से, जब हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं। और इसे हम कहते हैं आत्मिक, आर्थिक और सामाजिक हर दृष्टि से, है ना। तो ये परमेश्वर हमें आशीषें देते हैं। तो यही था इस पद का, पूरे पद का सार, जो कि मैंने आपको बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वचन से सीखा होगा
वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए कि आपने हमें सिखाया कि जब हम आपकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, आपके डर और भय में चलते हैं और आपके वचन के अनुसार जीते हैं, तब हम आपसे आशीषें पाते हैं। और वो आशीषें कोई नॉर्मल नहीं होती हैं, बल्कि आत्मिक सामाजिक दृष्टि से वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है प्रभु कि हम उन आशीषों को दूसरों के साथ भी बांट पाएं। तो होने दे प्रभु कि हम सब जितने लोग आपके वचन को अभी सुना है, पढ़ा है, हम सबको आशीषित करें प्रभु कि हम आपके डर भय में चलते जाएं, आपकी इज्जत करते जाएं, आपके वचनों की इज्जत करें, उनको इग्नोर ना करें प्रभु जी। आपके अनुग्रह में जिए हम लोग, आपके इच्छा अनुसार हम बोलें, आपके इच्छा अनुसार हम चलें प्रभु जी, जिससे कि हम भी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब आपकी ओर से आशीषित हो पाएं और हम उन आशीषों को दूसरों के साथ बांट पाएं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम दिन प्रतिदिन आपके कहे अनुसार चले, ना कि शैतान के कहे अनुसार। हम सब की सहायता मदद करें परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे हैं ना कि शैतान के। तूने हमें बनाया है प्रभु, तूने हमें रचा है, ये शरीर तेरा है, ये आत्मा तेरी है, ये सब कुछ आपका है जो आपने हमें दिया है प्रभु। तो हम क्यों शैतान की ओर खींचते हैं? हमें शैतान की ओर से खींचने से बचा प्रभु जी, हमें अपनी ओर खींच, हमें अपनी ओर कंट्रोल में रख परमेश्वर। हमारी सहायता करके हम तेरी ओर खींचते जाएं, ना कि शैतान की ओर। हम सब की सहायता कर प्रभु कि हम तेरे वचन के अनुसार वो सब करें जो हमसे आप चाहते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे घर परिवार में, हमारे जीवनों में, हमारे कामकाजों में, हमारे बच्चों में, हमारी हर बात में आप बड़े, हम घटे प्रभु जी। हम सब की सहायता करें कि हम आपके वचन के अनुसार वही करें जो आप हमसे चाहते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए कि आपने हमें जिंदा रखा। इस सुबह में हमें सुलाया, हमें उठाया, हमें जिंदा रखा और इस सुबह दिखाई। हर बीमारी से, हर परेशानी से हमें बचाया, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखा। इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रभु जी। जो लोग मुझे सुन रहे, देख रहे हैं प्रभु, उनकी मन में जो भी प्रार्थनाएं हैं, उनकी प्रार्थनाओं को पूरा करें प्रभु। उनको आत्मविश्वास दें, उनको शांति दें, उनके मनों में, उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके बच्चों में शांति दे प्रभु जी। और हमारे घर में भी शांति दे परमेश्वर, हमारे घरों में भी चंगाइयाँ दे प्रभु। हमारे घरों में से भी बीमारियों को दूर करें, परेशानियों को दूर करें प्रभु जी, दुखों को दूर करें परमेश्वर। आनंद की भरपूरी दें परमेश्वर। आशीष बरकत दे इस घर परिवार में, बच्चों में, हर बात में। आज मेरा बेटा बीमार है प्रभु, उसको छू दे अपने पवित्र हाथों से कि वो चंगा हो जाए परमेश्वर। उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अंधेरी, शैतानी शक्तियों को उससे दूर करें परमेश्वर। शरीर की हर एक दुर्बलता को, हर एक कमजोरी को यीशु नासी के नाम से दूर करें प्रभु जी, और उसको चंगाई दे प्रभु जी। उसको संभालें परमेश्वर, हर एक कमजोरी को दूर करें प्रभु जी, उसकी सहायता करें। और मेरे तीनों बच्चों की रक्षा करें, मेरी वाइफ की रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें प्रभु जी, और ब्लेस करें प्रभु, आशीषित करें, दया करें प्रभु, दृष्टि करें। अपनी कृपा, प्रेम, दया सदा इस घर परिवार पे और हम सबके घर परिवार पे बनाए रखें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हर एक सहायता मदद के लिए, अभी तक संभालने के लिए, सारी आशीषों के लिए प्रभु। हमें खाने को, पहनने को, रहने को देने के लिए प्रभु, हमें कामकाज देने के लिए, हमें बच्चे परिवार देने के लिए, हर बात के लिए, हर आशीष के लिए धन्यवाद परमेश्वर जो आपने हमें दी है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी बातों को, इन वचनों को विश्वास के साथ और हम सबको आपके चरणों में रखता हूँ। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
आज के समय के लिए। हमारा जो ऑनलाइन चर्च का शेड्यूल है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारे 2 पेज हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। एक है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल, जिसमें हम ऑनलाइन आते हैं। एक है हमारा फेथ ऑनलाइन चर्च, जो कि दूसरा पेज है हमारा। उस पे भी हम लोग बाइबल वर्स शेयर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं और लाइव आते हैं, है ना। हमारी बुधवार की सभा होती है रात को 10 बजे, जिसमें हम लाइव आते हैं, जिसमें हम प्रीचिंग करते हैं। और वीरवार की सभा में हम लोग प्रार्थना करते हैं रात को 10 बजे, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, सेम चैनल्स पे। शुक्रवार को हम फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, वो भी हम रात को 10 बजे करते हैं। और शनिवार को हम रात को 10 बजे फिर जुड़ते हैं रेगुलर बाइबल पाठ के साथ, जो कि हम पढ़ते हैं। और संडे की सुबह 10 बजे जुड़ते हैं। तो जिसमें भी आप जुड़ना चाहते हैं आप आ सकते हैं। और आपकी कोई प्रार्थना है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई परेशानी है, आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हम आपकी प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अब हम इस सभा को समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।